सीनियर आर्मी ऑफिसर उसका बेटा वॉक से जब घर वापस पहुंचा तो क्या देखता है कि फर्श के ऊपर खून में लथपथ 3 लाशें पड़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूं ये एक ऐसे बाप की है जो अपना डिसिप्लिन जो है अपने घर के ऊपर हावी किए हुए था। हिंदुस्तान दिल्ली की कहानी है, स्टोरी है, और इसमें जो कातिल है सिर्फ 2 दिन के अंदर पकड़ा गया। अब हुआ क्या है, इस फैमिली में राजेश कुमार जो है इंडियन आर्मी जो है उसमें सीनियर ऑफिसर थे जो कि रिटायर हो चुके थे। उनका एक बेटा और एक बेटी है और बीवी है। ये अपने घर में हंसी खुशी रह रहे हैं और बेटा जो है वो पढ़ाई की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं है, उसको बॉक्सिंग का शौक है और उसने घर वालों को बताए बगैर बॉक्सिंग की क्लासेस भी लेनी शुरू की हुई हैं। अब पढ़ाई की तरफ पूरी तवज्जो नहीं है और घर के अंदर उसका डिसिप्लिन से रहना जो है ना वो भी नहीं सेट हो रहा। इसी वजह से बाप जो है वो अक्सर उसको डांटता रहता है। अब अर्जुन की आदत बन गई है रोज डांट खाने की और वो उसको अच्छी नहीं लगती। कॉलेज के पेपर्स हो गए, उसके बाद रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद जो नतीजा बाप के हाथ में दिया उससे बाप मुतमईन नहीं था, क्योंकि अर्जुन के जो नंबर थे वो एवरेज से भी नीचे थे, सिर्फ पास हुआ था। अब यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला कराना था, किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं हो रहा था। अर्जुन के वालिद को बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी। फिर कहीं ना कहीं से कोई चक्कर चला के एक यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स के शोबे में उसका दाखिला हो गया। अब स्पोर्ट्स के शोबे में दाखिला हुआ, यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया। अब वो साथ में बॉक्सिंग भी खेल रहा है, प्रैक्टिस भी कर रहा है, पढ़ भी रहा है, बहुत खुश है। और 3 दिसंबर को सुबह जब वॉक के लिए निकलता है और वापस आता है, आकर क्या देखता है, सुबह 6 बजे वॉक पे जाता है, 6:45 पे वापस आता है। वापस आकर घर में दाखिल होता है तो देखता है कि खून में लथपथ लाशें उसके सामने। अब वो जैसे ही लाशों को देखता है चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। हमसाए आ जाते हैं, हमसाए पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस पहुंचती है। पुलिस इससे पूछती है सारी डिटेल, ये पुलिस को डिटेल बताता है और साथ ही बताता है कि मेरे वालिद जो हैं वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है। जैसे ही रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर का बताया तो पुलिस ने मजीद कार्रवाई तेज कर दी और इससे और इसके खानदान की डिटेल मांगी, कौन आता है कौन जाता है। इसने कहा जी हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, कोई मसला नहीं है, पता नहीं कौन कत्ल कर गया। अब पुलिस ने दौड़ें लगाई, पुलिस ने बाहर देखना शुरू किया कि बाहर कोई सीसीटीवी कैमरा मिल जाए। तो गली की नुक्कड़ पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उसकी फुटेज देखनी शुरू की। अब फुटेज देख रहे हैं और उसमें क्या होता है कि 2 दिसंबर की शाम को ये चारों अपने घर जाते हैं। उसके बाद सारी रात गुजर गई। सुबह के टाइम सिर्फ अर्जुन जो है वो घर से बाहर निकलता है और बाकी सब लोग घर में ही हैं। ये जाता है वॉक पे, वॉक से वापस आता है और घर में दाखिल हो जाता है। उसके बाद जो वकूआ है वो शुरू हो गया। अब पुलिस को इसके ऊपर शक पड़ गया, क्योंकि सब हैरान थे कि जो कत्ल करने वाले वो कोई आसमान से तो आए नहीं होंगे, दरवाजे से ही जाना है ना उन्होंने। पुलिस अपने एहलकार भेजती है, इसको कहते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, बहाने से इसको थाने ले जाते हैं, क्योंकि मुजरिम जो है ना थाने में ज्यादा महफूज होता है। वहां ले जाकर इसको क्रॉस सवाल होते हैं, कभी इधर से सवाल कभी उधर से सवाल, ऐसे सवाल किए जाते हैं कि इसको पजल किया जाता है। आखिरकार ये फट पड़ता है, ये बताता है कि हाँ मैंने तीनों को कत्ल किया है। पुलिस हक्की बक्की रह गई कि तुमने कत्ल क्यों किया। इसने बताया कि 2 दिसंबर को सुबह हमारे घर में एक पार्टी थी, मेरे मम्मा पापा की एनिवर्सरी थी, 2 को या 1 को। तो उसमें सभी रिश्तेदार आए हुए थे। रिश्तेदार मेरे पापा से भी मिल रहे थे, मुझसे भी मिल रहे थे। मेरे पापा से उन्होंने पूछा कि आपका बेटा क्या कर रहा है, तो पापा कहते हैं कि इसने मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। इसके मार्क्स जो है वो ऐसे आते हैं कि सिर्फ पास होता है, मुझे तो ये डर होता है कि कहीं फेल ही ना हो जाए। इसके बरक्स इसकी बहन को देखो, वो हर बार फर्स्ट सेकंड आती है, पढ़ने में अच्छी है, बिल्कुल मुझ पे गई है। ये तो मुझे अपनी औलाद ही नहीं लगता। तो इस चीज का मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा। अब मैं जाके सोचता रहा कि अब क्या करूं, अपनी बेइज्जती का बदला लेना है। तो मैंने सोचा कि अब मैं इनको कत्ल करूंगा। मैंने फिर रात को सब दूध पीते हैं, सोने से पहले दूध के अंदर नशावर गोलियां डाली। गोलियां डालकर इन सबको दूध पिलाया। इनको नहीं पता क्या हुआ है, ये उसके बाद बेहोश हो गए हैं। फिर मैंने पहले अपनी बहन का गला काटा, फिर मैं गया हूं अपनी माँ का गला काटा, उसके बाद मैंने अपने बाप का गला काटा जिसने मेरी बेइज्जती की थी। मैंने अपनी बेइज्जती का बदला लिया। फिर जो कपड़े थे उनको शापर में डाला, चाकू को शापर में डाला और सुबह वॉक के लिए निकल गया। वॉक से वापस आया तो बाकी की कहानी जो मैंने आपको सुनाई है वही है। अब कातिल पकड़ा गया, माँ बाप मर गए, बेटा जेल चला गया। नुकसान किसका हुआ? इनका अपना ही हुआ।
और उस आर्मी ऑफिसर साहब ने जो रूल आर्मी के अंदर अपनाए हुए थे वो घर में भी वैसे ही चलाए हुए थे। ये कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूं कि जब आप घर में अपने बच्चों के साथ हों तो बच्चों को इस तरह के सख्त ऑर्डर ना दिया करें, बच्चों के साथ बच्चे बन के रहें, उनकी चीज़ों को देखें, क्योंकि जो उन्होंने बनना है वो अंदर से उनकी फीलिंग होती है। आप एक इंजीनियर को ज़बरदस्ती कोई डॉक्टर नहीं बना सकता। आज हमारे मुल्क के अंदर जो हाल हो रहा है तालीम का वो इसी वजह से है कि हम अपने बच्चों को कहते हैं तुमने तो डॉक्टर ही बनना है, वो डॉक्टर बन जाता है, अपने शोबे में परफेक्ट नहीं हो पाता। फिर किसी इंजीनियर जो कि स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है उसको इंजीनियर बना देते हैं, वो जगह जगह धक्के खा रहा है। बच्चों के साथ कम्युनिकेशन अच्छी रखें, बच्चों की बात को सुनें, उनको समझें कि वो क्या चाह रहे हैं, तब जाके आपके मामला ठीक होंगे। अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।